गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में 29 और 30 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की लेंगे जगह। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का हुआ निधन। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में किया कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने अयोध्या में किया लता चौक का उद्घाटन। देश के पहले सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान तीनों सेनाओं की संभालेंगे कमान। टीम वर्ल्ड ने जीता लेबर कप 2022। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व किया गया घोषित। जनजातियों का विश्व को जारी करने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। सीएम पटनायक ने किया 5 संस्करणों का विमोचन। भारत सरकार ने लगाया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को क्या बनाया जा रहा है? तो इसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा और ये उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड का ये पहला होगा और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश के 3 अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के 3 अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो एक है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, सेकंड है आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और थर्ड होगा आपका पीलीभीत। ठीक है। तो अब जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसके बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। फ्रेंड्स इसे जो बनाया जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं कि इसे क्यों बनाया जा रहा है। तो आपने एक परियोजना सुनी होगी, क्लास में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है एक परियोजना के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने एमपी का मैप आपके आगे बनाया है। ठीक है, एक परियोजना आप सभी ने सुनी होगी, केन-बेतवा लिंक परियोजना। फ्रेंड्स ये है बेतवा नदी और यहां से आपकी निकलती है केन नदी। ये दोनों कहाँ मिल जाती है फ्रेंड्स? ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे ये दोनों यमुना की सहायक है, यमुना नदी की सहायक है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? तो केन-बेतवा लिंक परियोजना में क्या हो रहा है कि केन-बेतवा नदियों को आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पन्ना टाइगर रिजर्व। इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये इस नहर के माध्यम से क्या हो रहा है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, इसका काफी एरिया जल में डूब जाएगा अगर ये नहर बन जाती है तो फ्रेंड जो यहाँ पर आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना, रानीपुर जो अभयारण्य है इसे अब टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ये है आपका चित्रकूट वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अगर ये टाइगर रिजर्व बन जाता है फ्रेंड्स, तो पन्ना का जो एरिया डूब रहा है जल में, तो यहाँ से जो बाघ होंगे ना वो कुछ यहाँ पर भी जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। तो इससे ये एक फायदा यहाँ पर हो सकता है। तो आप सभी को क्लियर होगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स? ये तो उत्तर प्रदेश में इसे बनाया जा रहा है। याद रखेंगे कहां पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में इसे बनाया जा रहा है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व,
भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व कहां पर है फ्रेंड्स? पहला टाइगर रिजर्व है आपका रामगंगा नेशनल पार्क, जिसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, और कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? तो फ्रेंड्स, भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनेंगे आर वेंकट मणि, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है 30 सितंबर को, और फिर इनके बाद शुरू होगा आर वेंकट मणि का कार्यकाल। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे फ्रेंड्स? तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे एम श्री सीतलवाड़। याद रखेंगे, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के ये पहले थे। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा एम सीतलवाड़। ठीक है, किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है फ्रेंड्स? तो आंसर होगा आर्टिकल 76। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 76। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो कदमा जैव विविधता पार्क है ना, कदमा जैव विविधता पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? जमशेदपुर में। कहां पर किया गया है? तो जमशेदपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रीन जोन को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, लखनऊ से रिलेट करेंगे, नाइट सफारी कहां पर बनाई जा रही है? तो लखनऊ में बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, लता मंगेशकर जी का जो चौक बनाया गया है ना, ये बनाया गया है अयोध्या में। कहां पर बनाया गया है? तो अयोध्या में बनाया गया है, और इसका उद्घाटन किया है अयोध्या के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, तो पिक में आप सब देख सकते हैं। इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? इसे किसने बनाया है? तो आंसर होगा राम सुतार। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। किसके द्वारा तैयार किया गया है? राम सुतार। ठीक है, अब जो लता मंगेशकर जी है ना, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था फ्रेंड्स? भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पर हुआ था? तो इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। तो जो बीड़ा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो बीड़ा बनाई गई है ये राम सुतार के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सऊदी अरब के। कहाँ के बने हैं? सऊदी अरब के ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है फ्रेंड? तो याद रखेंगे, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ठीक है, आगे मैप में समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखेंगे सऊदी अरब से रिलेटेड, कि द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वर्टिकल शहर बनाया जाएगा सऊदी अरब में, जो कि दुनिया का पहला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि सऊदी अरब की राजधानी यानी कि रियाद में दक्षिण पश्चिमी इलाके में अल फोक साइट पर
8,000 साल पुराने शहर की खोज की गई। ये शहर कुछ इस प्रकार से खोजा गया है, कहां पर? सऊदी अरब में। और इसमें एक मंदिर और एक वेदी के कुछ हिस्से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। खोज कहां पर हुई है? सऊदी अरब में। मैप में आप सभी सऊदी अरब की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल है रियाद। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। यहां से क्या निकल रही है? तो यहां से आपकी निकल रही है स्वेज नहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022, टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 ये किसने जीत लिया है फ्रेंड्स? तो टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का आयोजन किया गया था लंदन में। कहां पर आयोजन किया गया था? लंदन में। ये किसका टूर्नामेंट है? तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है। टेनिस का ये एक इंडोर कोर्ट टूर्नामेंट है। इंडोर, याद रखेंगे, इंडोर कोर्ट टूर्नामेंट है ये फ्रेंड्स। और इसमें जो विजेता रहा है, इसमें जो विजेता रहा है ना फ्रेंड्स, विजेता रहा है इसमें आपका टीम वर्ल्ड। टीम वर्ल्ड इसमें विजेता रही है। टीम वर्ल्ड इसमें विजेता रही है। जबकि उपविजेता इसमें कौन रहा है फ्रेंड्स? तो उपविजेता इसमें रही है आपकी टीम यूरोप। टीम यूरोप इसमें उपविजेता रही है। आयोजन किया गया था इसका लंदन में। तो इतनी जानकारी आप सभी को इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 ये जीती थी बांग्लादेश ने। ठीक है, डूरेंट कप 2022 का खिताब बेंगलोर ने जीत लिया है। टेनिस टूर्नामेंट US ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है ना, वो कार्लोस ने जीता है फ्रेंड्स। कार्लोस अल्काराज ने, जो कि कहाँ के हैं? तो ये है जर्मनी के। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ये है जर्मनी के। और ये US ओपन पुरुष एकल की बात हुई है। अगर मैं आपसे पूछ लूं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा ने। महिला एकल का खिताब जीता है ईगान ने, जो कि कहाँ की है? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, क्रिकेट एशिया कप 2022 जीत लिया है श्रीलंका ने। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, भारत के जो पहले CDS थे ना, वो थे बिपिन रावत। आप सभी को ज्ञात होगा कि दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब से ये पद खाली था। अब इसके बाद नए CDS बनाए गए हैं अनिल चौहान, जो कि भारत के अब नए CDS होंगे। ये आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स। मनोज पांडे कौन है? तो ये थल सेना प्रमुख है। R हरि कुमार कौन है? तो ये नौसेना प्रमुख है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? किसकी बात की जा रही है? तो जनजातियों की बात की जा रही है। जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए। ज्ञान कोश यानी कि जो जनजातियों की परंपरा होती है ना फ्रेंड्स, जनजातियों की परंपरा का एक दस्तावेज बनाया गया है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। उड़ीसा राज्य ने ये बनाया है और उड़ीसा राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया है? तो फ्रेंड, जो जयंती पटनायक थी ना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इनका हाल ही में हो गया है निधन। राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा निकाय था? तो ये एक सांविधिक निकाय है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रतिबंध क्यों लगाया गया है फ्रेंड्स? तो गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत आतंकवादी समूह और विध्वंसक गतिविधियों के साथ उनके संबंधों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर क्या कर दिया गया है? 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो आर्टिकल 32। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? आर्टिकल 40। संविधान की किस संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में है और पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान राज्य में बहती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। ठीक है। लघु संविधान के संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है, जो कि कब हुआ था? 1976 में। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत हिमालय ही श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक, उड़ीसा में। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। किस देश की खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने यूएस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स ये है पोलैंड की खिलाड़ी। ऑपरेशन गियर बॉक्स किसने शुरू किया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा इसे चलाया गया है। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स तो क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं है। भारत के किस राज्य में मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मल्लखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी देंगे कमेंट्स बॉक्स में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला क्षेत्र के मल्ला छाड़ में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच किस नदी पर बन रहे सेतु का शिलान्यास किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो ग्रांड पी विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन करेगा? अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।